मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। आप सभी को जय मसीह की। और चैनल प्रेरणा 7 जीसस में मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में वेलकम करती हूँ। हमारे इस चैनल का उद्देश्य मसीह में नए नए विश्वास में आए भाई बहनों को परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ाना है। और जो कोई जानना चाहता है कि परमेश्वर की उसके जीवन में क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है और हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या योजना है ना, आने वाले अंत के समय की जो बातें हैं, जो वचन में बाइबल में हमें मिलती हैं, ये सब बातें परमेश्वर के वचन से सिखाना ही हमारा इस चैनल का उद्देश्य है। और अन्य किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बात से अगर किसी भाई या बहन को ठेस लगती है तो कृपया आप हमारे इन वीडियोस को ना सुनें। और जो भी कोई इन वीडियोस को सुनते हैं, परमेश्वर उनको और उनके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, आज हम देखेंगे योना की पुस्तक। योना की पुस्तक जो है बाइबल की ही पुस्तकों में से एक है और जिसमें परमेश्वर इज़राइल के एक भविष्यवक्ता योना उसको एक आज्ञा देते हैं कि निन्वे को जाने के लिए परमेश्वर उसे कहते हैं और सुसमाचार सुनाने की आज्ञा देते हैं। लेकिन योना परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, क्योंकि योना नहीं चाहता था कि निन्वे के लोगों पर परमेश्वर की दया हो, क्योंकि निन्वे के लोग बहुत बुरे थे और इज़राइलियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार भी करते थे। और इसी पुस्तक में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर निन्वे के लोगों को क्षमा करता है, तब योना परमेश्वर से ही कैसे नाराज़ भी हो जाता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर योना पे गुस्सा नहीं होते हैं, उसको अपनी दया से एक एग्जाम्पल दे के उसको बताते हैं कि परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है और परमेश्वर क्यों क्षमा करता है और कैसे एक क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अभी हम देखते हैं योना की पुस्तक। एक दिन परमेश्वर ने योना को एक आज्ञा दी। योना परमेश्वर का बहन मानने वाला एक व्यक्ति था, एक भविष्यवक्ता था जो इज़राइल में रहता था, है ना। परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दिया कि जा, निन्वे को जा और प्रचार करने को बोला कि 40 दिन में मैं निन्वे के लोगों को नाश करने वाला हूँ। परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया कि जाकर निन्वे के लोगों को चिताने के लिए परमेश्वर ने योना को बोला, है ना। क्यों परमेश्वर ने बोला? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में निन्वे के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बुराई में थे, बहुत ज़्यादा पाप में पड़े थे। उनके बीच में बहुत ज़्यादा बुराई जो थी वो बढ़ चुकी थी। परमेश्वर तो प्रियो सबसे प्रेम करते हैं, है ना। निन्वे के लोगों को भी परमेश्वर जो है प्रेम करते थे। तो इसलिए योना को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि बुरे काम छोड़कर वे लोग परमेश्वर की ओर फिरें, पश्चाताप करें ना। परमेश्वर निन्वे के लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन योना ने क्या किया? योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि वो चाहता था कि निन्वे के लोग नाश हो जाएं, क्योंकि वो इज़राइलियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जो निन्वे के लोग थे इज़राइलियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो योना जानता था कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। अगर निन्वे के लोग सच्चा पश्चाताप करेंगे तो यहोवा परमेश्वर उनको माफ़ कर देगा। इसलिए योना ने क्या किया? योना निन्वे को ना जाकर योना तर्शीश को चला गया। योना अभी रास्ते में ही था कि जिस जहाज़ में वो बैठा था, अपनी तरफ से तो वो जहाज़ के निचले हिस्से में छिपकर बैठ गया था। लेकिन परमेश्वर ने जब आंधी और तूफान चला दिए, तब जहाज़ के जो अंदर के जो लोग थे अपने अपने सभी देवताओं को वो पुकारने लगे। जहाज़ का बोझ कम करने के लिए जो भी ज़रूरत का सामान भी था वो भी सब उन्होंने जहाज़ से नीचे फेंक दिया, है ना। लेकिन योना क्या कर रहा था? योना
जहाज के निचले हिस्से में बड़े मस्त गहरी नींद में सोया था। तभी जहाज का जो कैप्टन था उसने जाकर योना को जगाया और आपस में कहने लगे कि किसकी वजह से ये संकट जो है हम पर आया है। तब क्या हुआ, तब योना के नाम की एक चिट्ठी निकली। तब सबने कहा कि तूने ऐसा क्या किया है। तब योना ने सारी बात बताई और योना ने कहा कि मुझे जहाज से नीचे गिरा दो। और बाकी सब भी डर रहे थे कि ये परमेश्वर का जन है, हम इसको कैसे गिरा सकते हैं, कहीं परमेश्वर हमसे गुस्सा ना हो जाए, है ना। सभी ने क्या किया, सभी ने परमेश्वर से विनती करके योना को जहाज से नीचे गिरा दिया और तुरंत लहरें थम गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो परमेश्वर ने पहले से ही योना के लिए एक बड़ी मछली को रखा था। उस मछली ने योना को निगल लिया और 3 दिन और 3 रात तक योना मछली के पेट में रहा। योना ने संकट में पड़कर जब परमेश्वर को पुकारा और प्रार्थना किया, तब मछली ने योना को भूमि पर उगल दिया। जब योना ने मछली के पेट के अंदर सच्चा पश्चाताप किया, तब योना को मछली ने भूमि पर उगल दिया। प्रियो, मछली को भी परमेश्वर ने ही आज्ञा दिया था कि उसको कहाँ पर उगलना है। मछली तो उसे पानी में भी उगल सकती थी, लेकिन मछली ने कहाँ पे उगला, उसको सूखी भूमि पर उगला। और फिर परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि निनवे को जा। इस बार योना कहाँ गया, योना फिर से उसने गलती नहीं किया। योना इस बार निनवे को गया और प्रचार किया कि अब से लेकर 40 दिन बाद निनवे पलट दिया जाएगा। तब निनवे के लोगों ने परमेश्वर का जो वचन था उस पर विश्वास किया। जब निनवे के राजा को पता लगा, उसने भी उपवास किया, टाट ओढ़कर प्रार्थना किया और मनुष्यों के साथ साथ वहाँ के पशुओं ने भी भूखे प्यासे रहकर उपवास किया। और निनवे के लोगों ने अपने अपने सभी बुरे कामों से मन फिराया और सच्चा पश्चाताप किया और फिर परमेश्वर के गुस्से को उन्होंने शांत कर दिया। परमेश्वर ने निनवे के लोगों को नाश करने का जब सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी इस इच्छा को बदल दिया ना। जब परमेश्वर ने ऐसा किया तो योना को बुरा लग गया और वो दूर जाकर बैठ गया। वो दूर जाकर बैठ गया और देखने लगा कि अब क्या होगा। लेकिन 40 दिन हो गए, निनवे का तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। कोई कुछ भी वहाँ पे गलत बात नहीं हुई। तो वो क्या हो गया, परमेश्वर से नाराज हो गया और परमेश्वर निनवे के लोगों को नाश करेगा। वो बोलता था मैंने इतनी यहाँ पे प्रचार किया है ना, अब मेरी तो इंसल्ट हो गई। उसको अंदर ही अंदर फील हो रहा था योना को, है ना। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और योना परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मेरे लिए तो मरना ही अच्छा है। और वो परमेश्वर से नाराज हो गया ना। फिर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक बेल के द्वारा योना को समझाया। एक बेल परमेश्वर ने रातों रात वहाँ पर लगाकर उसको बढ़ाया, जो योना को छाया दे रही थी। तभी एक कीड़ा आकर उसे खा जाता है और वह बेल देखते ही देखते ख़त्म हो जाती है। तो योना को बहुत दुख लगता है कि ये जो बेल है ये मुझे छाया दे रही थी, लेकिन ये ख़त्म हो गई। तब परमेश्वर जो है योना को समझाते हैं कि देख योना, ये जो बेल है ये रातों रात बढ़ी थी और तुझे इसका इतना दुख लग रहा है, तो ज़रा एक बार सोचो कि 1,20,000 लोग जो नाश की ओर जा रहे थे, मैं उनको कैसे देख सकता था, है ना। तुम्हें एक बेल के लिए दुख हो रहा है, तो मैं उन लोगों पर तरस क्यों ना खाऊं। जब वो सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं तो मैं क्यों ना उन्हें माफ़ करूं। प्रियो, योना की पुस्तक से हम सभी को यही सीखने को मिलता है कि हो सकता है कि कई बार हमारे आसपास हमें सताने वाले लोग हैं, है ना, लेकिन कई बार हमारा मन नहीं करता कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। नहीं प्रियो, हमें
दया के साथ, तरस के साथ उनके लिए, सभी के लिए प्रार्थना करना है। हम सच्चे परमेश्वर की संतान हैं। हमारा परमेश्वर दयालु है, प्रेमी परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं। हमें एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, ताकि जैसे परमेश्वर ने हमारा जीवन बचाया है, हमें उस नाश की ओर जाने से बचाया है, वैसे ही हमारे आसपास रहने वाले बाकी लोग जो हम देख रहे हैं कि वो नाश की ओर जा रहे हैं, प्रियो, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जाकर उन्हें परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो सुनाएं और उन्हें परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचाएं। प्रियो, परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।